अखिलेश यादव का नया संगठनात्मक फॉर्मूला। एसआईआर की निगरानी करेंगे एसपी के पीडीए प्रहरी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वोट रक्षा से लोकतंत्र बचाना है। यह अखिलेश यादव की ओर से लिखा गया है। सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जानकारी आपको दे दे, जहां पर 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और वहीं अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया, ये पोस्ट किया गया, जहां पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र को बचाना है। एसआईआर पीडीए प्रहरी, तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार एसआईआर क्या है। आपको बता दें कि एसआईआर की अगर हम बात करें तो ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है इसमें, और साथ ही जो नए वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, मृतक जो हैं उनके नाम सूची से हटा दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें अपडेशन होता है। दूसरी जगह शिफ्ट होने वालों के नाम भी हटाए जाते हैं। साथ ही जो भारत में प्रवासी रह रहे हैं, उनके कहीं इसमें मतदाता सूची में नाम ना हो, इसको लेकर भी ध्यान रखा जाता है। 2026 में कहां-कहां चुनाव होने हैं वो भी आपको बता देते हैं। और यहां पर एसआईआर को लेकर क्या कुछ अभी चीजें हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, इसके अलावा असम में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, साथ ही केरल में भी चुनाव होंगे, और इसी के साथ पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे। ये खासतौर से वो जगह है जहां पर क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, गोवा में, पुडुचेरी में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, इसके अलावा केरल में, मध्य प्रदेश में, और साथ ही उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, और इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के अलावा बात करें तो तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी एसआईआर होगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम शिवम के पास चलते हैं। शिवम, देखिए, यहां पर जो अखिलेश यादव की ओर से पोस्ट किया गया है उसमें लिखा है, सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। निशाना किस ओर साधा गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि बिहार में तस्वीर नजर आई थी कि विपक्षी दल किस तरीके से एसआईआर को लेकर के अपनी अपनी बात रख रहे थे, तो ऐसे में अब जब आज से उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में शुरू हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट किया गया और साफ तौर पर ये बात कही गई है कि समाजवादी पार्टी के आने वाले दिनों में एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाएगी। हर सेक्टर, हर बूथ स्तर पर एसआईआर पीडीए प्रहरी बनेंगे। अखिलेश यादव ने एसआईआर पीडीए प्रहरी की बैठक भी ली है और उन्होंने ये भी बताया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हर जो एसआईआर पीडीए प्रहरी होगा वो हर वोटर की किसी भी तरीके से उसका वोट कटने ना पाए, और अगर सही है तो वो पूरी तरीके से सुनिश्चित कराने का काम इनके एसआईआर पीडीए प्रहरी करेंगी। तो लिहाजा ये बात उनकी तरफ से ट्वीट करके एक्स पर ये पोस्ट करके कहा गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी शुरू हो चुकी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दल मुखर नजर आए थे, तो वही अब उत्तर प्रदेश में भी अब जब एसआईआर शुरू हो रहा है तो अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाए जाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल। और देखिए शुभम, सुबह भी आप हमारे साथ लाइव में जुड़े थे और जाहिर तौर पर हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम हो गए, एसआईआर का असर कितना पड़ता नजर आता है जो वोटिंग परसेंटेज है उस पे, या फिर किसकी जीत किसकी हार पर। ये देखने वाली बात यूपी में भी रहेगी, लेकिन यूपी में ये बात और ज्यादा गहरी तब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सियासत का रंग और भी ज्यादा गाढ़ा होता है। निश्चित तौर पर अब देखिए, यही एसआईआर पीडीए प्रहरी आखिर कैसे काम करेंगे, क्या वो संवैधानिक तरीके से काम करेंगे, अब ये कुछ तमाम चीजें हैं। क्योंकि चुनाव आयोग जब इस तरह के काम करता है तो निश्चित तौर पर अपनी उनकी चुनाव प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को दखल देने का, हस्तक्षेप करने का हक नहीं होता है। ये तमाम नियमावली होती है। अब देखना यही होगा कि आखिर ये जब एसआईआर पीडीए प्रहरी
के साथ जो बैठक ली है और ये कैसे आखिर लोकतंत्र बचाएंगे, क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी, ये भी अहम है, क्योंकि अपने आप में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एसआईआर कराने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ लिया गया है और इसका पालन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से उसी तरीके से कराने का प्रयास किया जाएगा। अब आखिर एसआईआर पीढ़ी प्रहरी कैसे इसमें लोकतंत्र को बचाएंगे, कैसे क्या वो जो है लोगों के वोट को बचाने का काम करेंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। बिल्कुल शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब देश में एसआईआर हो रहा हो। इससे पहले लगभग अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 8वीं बार हो रहा है और देश में आखिरी बार एसआईआर की बात करें तो वो 2003 में हुआ था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।